नमस्कार दोस्तों, प्यारे छात्रों और प्यारे मित्रों। आप सब मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं, कमेंट करते हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह विश्वास बनाए रखिएगा। दो शब्द, कुछ कर ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा। कुछ कर ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा। इसी मोटिवेशन लाइन से हम अपने वीडियो की शुरुआत करना चाहेंगे। पहले हम टीजीटी पीजीटी के लिए विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्दों के दो वीडियो कर चुके। आज हम वाक्यांश के लिए एक शब्द की शुरुआत करते हैं। चलिए, इसमें हम वाक्यांश के लिए एक शब्द। प्रश्न, जिसे किसी बात की जानने की इच्छा हो उसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए मुमुक्षु, ऑप्शन बी सर्वज्ञ, ऑप्शन सी सहिष्णु, ऑप्शन डी जिज्ञासु। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी जिज्ञासु कहते हैं। जो किसी बात की जानने की इच्छा रखता है उसे जिज्ञासु कहते हैं। जैसे कि छात्र और सारे लोग जीवन में कुछ ना कुछ जानने की इच्छा ही रखते हैं। प्रश्न, उन्नत मना शब्द का सही अर्थ है। अच्छे भाव एवं विचारों से युक्त, ऑप्शन बी समान भाव एवं विचारों से युक्त, ऑप्शन सी सामान्य भाव एवं विचारों से युक्त, ऑप्शन डी उच्च भाव एवं विचारों से युक्त। इसका सही ऑप्शन है उन्नत मना का अर्थ होगा ए सामान्य भाव एवं विचारों से युक्त। हम सभी उन्नत मना है, सबके विचार और भाव अच्छे ही हैं। प्रश्न, जो समाचार भेजता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए संवाददाता, ऑप्शन बी सूचक, ऑप्शन सी प्रेषक, ऑप्शन डी दूत। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए संवाददाता कहते हैं उसको। प्रश्न, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अधिगुणा, ऑप्शन बी परित्यक्ता, ऑप्शन सी अनूढ़ा, ऑप्शन डी खंडिता। इसका सही ऑप्शन अधिगुणा। जिसका पति दूसरा विवाह कर ले वह अधिगुणा कहलाती है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए आगत पति का, ऑप्शन बी प्रवर्त्य पति का, ऑप्शन सी प्रोषित पति का, ऑप्शन डी आग मिश्यत पति का। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी आग मिश्यत पति का, मिश्यत पति का। प्रश्न, जिसका जन्म पहले हुआ वाक्य के लिए एक उपर्युक्त शब्द का विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए अग्रज, ऑप्शन बी ज्येष्ठ, ऑप्शन सी वरिष्ठ, ऑप्शन डी श्रेष्ठ। तो सही ऑप्शन अग्रज। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ वो कहलाता है। ऑप्शन ए अन्योदर, ऑप्शन बी दूरस्थ, ऑप्शन सी औरस, ऑप्शन डी सहोदर। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अन्योदर। निर्देश, निम्नलिखित व प्रश्न निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनिए। जो प्रश्न, जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो। तो सही ऑप्शन होगा अनुत्तीर्ण। जिसके समान दूसरा न हो। ऑप्शन ए अद्वितीय, ऑप्शन बी अनोखा, ऑप्शन सी अकेला, ऑप्शन डी असमान। तो इसके समान दूसरा न हो उसे कहेंगे अद्वितीय। आप सब प्यारे छात्रों और मित्रों सब हमारे लिए बहुत अद्वितीय हो। प्रश्न, जो उपकार को ना मानता हो। ऑप्शन ए कृतघ्न, ऑप्शन बी उपकारी, ऑप्शन सी कृतज्ञ, ऑप्शन डी अनुपकारी। जो उपकार को ना मानता हो वो कृतघ्न। प्रश्न, कृतघ्न शब्द का सही अर्थ है। ऑप्शन ए जो उपकार नहीं करता, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता, ऑप्शन सी जो शत्रु को जीत लेता, ऑप्शन डी मित्रता को नहीं मानता। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी जो किए गए उपकार को नहीं मानता। प्रश्न, जो अधिक बोलता हो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए मितभाषी, ऑप्शन बी मृदुभाषी, ऑप्शन सी वक्ता, ऑप्शन डी वाचाल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी वाचाल। कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए मितभाषी, ऑप्शन सी वाचाल, ऑप्शन डी चपल, ऑप्शन डी मूर्ख। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए मितभाषी। जो अधिक बोलता हो उसको वाचाल, जो कम बोलता हो मितभाषी। प्रश्न, जो मापा न जा सके। इसका सही अर्थ है ऑप्शन ए अमानक, ऑप्शन बी अपरिग्रह, ऑप्शन सी अपरिमेय, ऑप्शन डी अतुल्य। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अपरिमेय। प्रश्न, बहुत गर्म ना बहुत ठंडा। ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा। ऑप्शन ए समशीत, ऑप्शन बी सम उष्ण, ऑप्शन डी उष्ण कटिबंधीय, ऑप्शन डी समशीतोष्ण। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी समशीतोष्ण। प्रश्न, जो शीघ्र ही
किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहेंगे। ऑप्शन ए सहमति, ऑप्शन बी व्युत्पन्नमति, ऑप्शन सी प्रत्युत्पन्नमति, ऑप्शन डी सम्मति। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी प्रत्युत्पन्नमति। आप सब लोग अगर सही आंसर को लेते हैं तो आप सब भी प्रत्युत्पन्नमति हैं। प्रश्न अतीन्द्रिय शब्द का आशय है। ऑप्शन ए इंद्रियों की पहुंच से बाहर, ऑप्शन बी इंद्रियों की रखवाली करने वाला, ऑप्शन सी इंद्रियों का स्वामी, ऑप्शन डी इंद्रियों के वश में रहने वाला। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए इंद्रियों की पहुंच से बाहर, अतीन्द्रिय। अन्य मनस्क शब्द का आशय है। अन्य मनस्क शब्द का आशय है। ऑप्शन ए जिसका मन अपनी ओर हो, ऑप्शन बी जिसका मन दूसरी ओर हो, ऑप्शन सी जिसका मन निर्मल हो, ऑप्शन डी जिसका मन केंद्रित हो। तो ऑप्शन बी जिसका मन दूसरी ओर हो। मेरे प्यारे छात्रों, सबका मन केंद्रित है सिर्फ अपने परीक्षा और पढ़ाई पे। आप सभी अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से चालू किए होंगे और रोज प्रश्नों को और अपने टॉपिक को कवर कर रहे होंगे, ये आशा हम करते हैं। प्रश्न समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है। ऑप्शन ए सार्वभौमिक, ऑप्शन बी सार्वकालिक, ऑप्शन सी सर्वदेशिक, ऑप्शन डी सर्वज्ञ। तो समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है सार्वभौमिक। प्रश्न जिसने मृत्यु को जीत लिया है कहलाता है। ऑप्शन ए अमरत्व, ऑप्शन बी मृत्युंजय, ऑप्शन सी अभयदान, ऑप्शन डी अभय मुद्रा। सारे से मिलते जुलते हैं लेकिन इसका सही आता है मृत्युंजय। जिसने मृत्यु को जीत लिया वह मृत्युंजय। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए अजानुबाहु, ऑप्शन बी अजात शत्रु, ऑप्शन सी अज्ञात शत्रु, ऑप्शन बी अजात पर्व। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अजात शत्रु। अजात शत्रु किसको कहते हैं इतिहास में? प्रश्न अजानुबाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही? ऑप्शन ए जिसकी भुजाएं छोटी, ऑप्शन बी जिसकी भुजाएं लंबी, ऑप्शन सी जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं। प्रश्न दीर्घ सूत्री का अर्थ है। ऑप्शन ए लंबी कदकाठी वाला, ऑप्शन बी बहुत देर से प्रतीक्षारत, ऑप्शन सी दीर्घ प्रवचन करने वाला, ऑप्शन डी धीमी गति से कार्य करने वाला। तो दीर्घ सूत्री का ऑप्शन सही है धीमी गति से कार्य करने वाला। प्रश्न दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए भंडारा, ऑप्शन बी दातव्य, ऑप्शन सी सदाव्रत, ऑप्शन डी धर्मार्थ। बचपन में मेरी नानी कहानी सुनाती थी तो कहती थी वहाँ हमेशा सदाव्रत वर्तता था। आज समझ में आया उसका क्या अर्थ होता है। प्रश्न हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए जीन, ऑप्शन बी काठी, ऑप्शन डी हौदा, ऑप्शन डी बडतर। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी हौदा कहा जाता है हाथी की पीठ पे जो कपड़ा रखा जाता है। प्रश्न जिसने ऋण चुका दिया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए मृणमय, ऑप्शन बी उऋण, ऑप्शन सी उत्तीर्ण, ऑप्शन डी भारहीन। इसका सही ऑप्शन ऋण। प्रश्न छाती के बल चलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए उरंग, ऑप्शन बी भुजंग, ऑप्शन सी कुरंग, ऑप्शन डी तुरंग। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए उरंग। प्रश्न किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ। ऑप्शन ए जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो, ऑप्शन बी जिसे यह न सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए, ऑप्शन सी जो कर्तव्य के प्रति सचेत, ऑप्शन डी जो कर्तव्य से विमुक्त हो। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो उसे किंग कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरा प्रयास कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ सपोर्ट करें। अगर कोई कमी हो तो बताएं। धन्यवाद दोस्तों।